हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस, क्लास 12 मैथ्स को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले 1.4 को मैं आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझाऊंगा। मैं आपको रट्टू तोता नहीं बनाऊंगा। और बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, इन एक्सरसाइज से बहुत डरते हैं। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे और इन वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इस चैप्टर में कहीं पे किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा दावा है आप लोगों से। ठीक है, सो पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे 1.4 पे। तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में, और पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे इस में फॉलो होंगे वो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें हायर एजुकेशन में मैथ्स लेनी है, सो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चैप्टर का आगे चल कर बुक्स बनेगा। मॉडल अलजेब्रा, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा वगैरह वगैरह, वेक्टर स्पेसेस, है ना। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। व्हाट इज़ बाइनरी ऑपरेशन, एंड जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी सक्रियाएं। तो मैं दोनों चीज़ बोलूँगा ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ा फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है बाइनरी ऑपरेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विधारी सक्रियाएं। ठीक है, सो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बनाऊंगा, मैं आपको बाई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बाई एग्जाम्पल लगे, ताकि क्योंकि एग्जाम्पल लेके जब हम कोई चीज़ समझते हैं ना तो हमें फटाफट आ जाता है। क्योंकि क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, डेफिनेशन नहीं आएगा, डेफिनेशन भी आप इससे समझ जाएंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास कोई सेट है, सपोज करो एक सेट है, हमने उसे मान लिया जी है, और पता है बड़ी क्लास में बाइनरी ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों को पता होगा कि मैं बीएससी एमएससी की मैथ्स पहले पढ़ाता था हमारे इस चैनल पे, अब जाके मैं छोटी क्लासों में आया हूँ। तो अगर आप बड़े क्लास जाके हायर एजुकेशन में मैथ्स लेना चाहते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे वीडियो मिल जाएंगे इसी चैनल पे। तो अगर आपके पास सेट जी है और आपको कोई ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन, O4 ऑपरेशन, और ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी फिक्स नहीं है। अगर आपके पास सेट जी है, सपोज करो जी के पास आपके पास बहुत सारे मेंबर हैं, ए बी सी डी, ऐसे ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं। और सेट भी दो टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, मैं इसको भी डिफाइन कर देता हूँ, व्हाट इज़ फाइनाइट सेट, फाइनाइट, और एक बात बोल रहे हैं इनफाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट जी ले लिया मैं, जिसमें 1 2 3 एलिमेंट, तो इसमें 3 ही एलिमेंट हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर पाएँ, जैसे 1000 2000 1 करोड़, इनको हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूँ तो मैंने एक सेट लिख दिया एन, नेचुरल नंबर, ये बोल दिया कि सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है। सो ये इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है आपको पता ही नहीं है। एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, और ये चलता रहेगा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं ख़त्म होने वाला। सो ये सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। और ये सेट क्या है? फाइनाइट सेट। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये तो बात रही सेट की, ऑपरेशन है। अब बात हमारा मेन चल रहा है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये बताना है मेरे आपको। देखो, अगर आपके पास सेट है, इफ़ कोई दो मेंबर अगर हम लेते हैं ए कॉमा बी, ए बी मैंने लिया और बी भी लिया, दोनों किससे आ रहे हैं? सेट जी से आ रहे हैं। ठीक है, अगर ए को ऑपरेट कराया जाए O4 ऑपरेशन बी से, तो जो नया चीज़ आएगा, सपोज करो सी आ रहा है, वो भी अगर जी में आ जाता है, जो ए और बी को अब जो भी ऑपरेशन दिया होगा, अब एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ए और बी को जब आप ऑपरेट कराओगे, जो नया मेंबर सी आएगा, अगर वो भी जी में आ जाता है, तो तब जाके उस ऑपरेशन और उस सेट के रिगार्डिंग हम बोलते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तब ये होता है बाइनरी ऑपरेशन। अब मैं एग्जांपल लूँगा तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि सर क्या बोलना चाह रहे थे। देखो, मैंने सेट ले लिया है, एक मैं एग्जांपल दूंगा जब होगा, एक एग्जांपल दूंगा जो नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं,
तो हमारे पास जी सपोज करो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बोले तो n, क्लियर। और ऑपरेशन मैंने ले लिया प्लस। अब आपको पूछा है क्वेश्चन में, बताओ क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं। ये आपसे कोई एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ दिया या किसी बड़े आदमी ने आपसे ये पूछा कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं, आपसे ये पूछा है, तो पता क्या करना है। देखो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, सेट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब होता है 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अगर देखो इफ़ ए इक्वल टू, तुम क्या ले लो, मैंने ले लेता हूँ 100 और बी इक्वल टू ले लिया मैंने 5000, और दूर कर लेता हूँ। और ए ऑपरेशन बी, दैट इज़ ऑपरेशन हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी, ऑपरेशन प्लस है, यानी कि 100 प्लस 5000, सो क्या आएगा, ऐड करने पर आ जाएगा 5100, ये आएगा। और ये जो 5100 है वो भी तो नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसी सेट का ही आ रहा है। तो देखो ए जो मैंने लिया था वो नेचुरल नंबर से लिया था, बी जो मैंने लिया था वो नेचुरल नंबर लिया था, और जो इनको ऑपरेशन करने पे जो नया नंबर आ रहा है वो भी किसी सेट से आ रहा है, उसी सेट से ही आ रहा है नेचुरल नंबर। जब सेट से ही आता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन हुआ है, यानी कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर सपोज करो सेट का नहीं होता, जो आपने दो मेंबर लिए हैं उनको ऑपरेशन किया, वो भी अगर आउटसाइड का सेट होता है, मैंने सेट के बाहर का आता है, तब वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। अब मैं आपको यही एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। देखो सेट मैंने वही रखा है, अब की बार मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशन चेंज कर देता हूँ, ऑपरेशन में प्लस से अब माइनस कर दूँगा, ठीक है। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ। मैंने ए ले लिया 1, मैंने बी ले लिया 2, ऑपरेशन क्या लगता है, ए ऑपरेशन बी, यानी कि ए माइनस बी, 1 माइनस 2 विच इज़ -1, और -1 नेचुरल नंबर में नहीं होता है, यानी कि ये क्या नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा इस केस में। ये सेट और ये ऑपरेशन कभी भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होंगे। और एक चीज़, अगर आपका कोई चीज़ 1000 बार हाँ बोल रहा है, हाँ हाँ हो रहा है हो रहा है हो रहा है, अगर किसी एक पॉइंट के लिए वो मना कर देता है कि भैया इस केस में यहाँ मना हो जा रहा है, ना 999 टाइम्स सही है और एक टाइम मना कर रहा है, तो वो पूरे के लिए मना होगा। हरी बस में पूरे के लिए मना हो जाएगा। तो आपको जब एग्जामिनर में क्वेश्चन आते हैं ट्रिकी, तो आपको हाँ का नहीं सोचना है, आपको ना का सोचना है कि यार किस पे मना हो सकता है, वो सोचो। क्योंकि हाँ करने के लिए बहुत सारे बैठे हैं, ना करने के लिए आपको दिमाग दौड़ाना पड़ता है, ठीक है। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नया समझ में। ऐसे ही मैं 5-6 कॉन्सेप्ट है वो सारे डिटेल में समझाऊंगा, तभी ये कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो कंपोजिशन टेबल है बनाना आता है नहीं होगा तो वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, प्रॉपर वे में कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ताकि आपके लिए वो सारी चीज़ें आसान हो जाएं। नेक्स्ट टॉपिक समझाने से पहले हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान अगर आप लेना चाहें तो बेशक आप ले सकते हैं, कोई किसी पे प्रेशर नहीं है, ठीक है। 250 का प्लान है, इसमें आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, प्लस आर.डी. शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के पेपर, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट लिया जाएगा, यूनिट वाइज टेस्ट लिया जाएगा, और 250 रुपये सबको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 साल के अंदर एक बार। और आपको PDF फॉर्मेट में सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारे बुक्स की नोट्स, बुक्स के PDF भी दिए जाएंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वीडियो तो मैं आपके लिए लाता ही रहता हूँ, बस ज्वाइन करेंगे तो आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा। 250 रुपये बड़ी बात नहीं होती है, सो देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर, गूगल पे नंबर दे दूँगा। चलिए ये तो बात रही, अब आते हैं सेकेंड टॉपिक हमारा। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, कम्यूटिविटी, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है तो चलो इसी को पहले बताते हैं। कम्यूटिविटी, कम्यूटिविटी का मतलब क्या होता है, कम्यूटिविटी को अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय, ठीक है। कम्यूटिविटी क्या होता है, कम्यूटिविटी का मतलब होता है ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन बोले तो
प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी, यानी कि अगर ए को बी से ऑपरेट कराओ या बी को ए से ऑपरेट कराओ आएगा बराबर ही। और फॉर एवरी ए कमा बी जो होने चाहिए वो सेट जी के मेंबर होने चाहिए, जो भी आपका सेट गिवन होगा। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटिविटी। फॉर एग्जांपल वही जो हमने सेट लिया था, सेट ले लो, वही नेचुरल नंबर है और अब की बार ऑपरेशन प्लस ले लिया। सो अगर मैं 1 + 2 करूँ, 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, तो वो क्या देगा, 3 देगा। या मैं 2 + 1 करूँ तो भी मेरे को क्या दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। यानी कि दैट इज़ ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर। और ये ए और बी कहाँ से है, सेट से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। सो ये हो गया आपका कम्यूटिविटी। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, कम्यूटिविटी हो गई। अब बात करते हैं हम एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी को हिंदी में बोलते हैं सहचार्यता। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या होता है, ये बोलता है एसोसिएटिविटी में अगर आपके सेट हैं, सेट आपका क्या है, कोई सेट आपका जी है, कुछ भी हो सकता है सेट, और आपका कोई ऑपरेशन है, तो क्या करते हैं, अगर आप सेट जी इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द सेट जी, अगर आप इस सेट के 3 मेंबर चुनते हैं, ए है, बी है, सी है, जो कि जी में मौजूद हैं, तो अगर ये नियम सेटिस्फाइड होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी अगर बराबर हो जाता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। फॉर एवरी मेंबर मस्ट बी बिलोंग्स टू द सेट जी। ठीक, मतलब 3 आगे पीछे अगर करते हो सो बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे अभी हम ढेर सारे एक्सरसाइज के, तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है ना, ये भी हो गया। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 2 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो 4th पे आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में को दर्शाते हैं, जो डिनोट करते हैं वो ई से करते हैं। अब ये ई क्या होता है, मैं आपके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा, सेट जो स्पेशल नोट करके लिख लेना, हमेशा क्वेश्चन में आपको तुरंत सोचने में मदद करेगा। अगर आपके पास ऑपरेशन अगर आपका प्लस है तो आइडेंटिटी क्या होगा, माइनस है तो आइडेंटिटी क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो आइडेंटिटी क्या होगा, और डिवाइड है तो आइडेंटिटी क्या होगा। ये सारी बात मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आइडेंटिटी के लिए कर रहा हूँ। अगर प्लस का केस है तो आइडेंटिटी आपकी हमेशा 0 होती है, माइनस का केस है तो 0 होगी। अभी करके भी दिखाऊंगा, मल्टीप्लाई है तो 1 होगा, डिवाइड है तो 1 होगा। इसे नोट कर लेना, क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा ये आपकी। ठीक, अब आइडेंटिटी क्या होता है, अगर आप कोई एक एलिमेंट चुन रहे हैं सेट जी से, आपने एक मेंबर चुना जी से, अगर ए को ऑपरेट कराया जाए ई से तो फिर से ए आ जाता है, या फिर ई को चाहे पहले ऑपरेट कराओ या बाद में, आना वही ए ही है। तो इस ई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। सो दैट ई मस्ट बी बिलोंग्स टू द, और ये जो ई है वो सेट में भी होना चाहिए, ये नहीं कि सेट से बाहर का आ रहा है। यानी कि ये जो ई है वो भी कहाँ का मेंबर होगा, जी का ही मेंबर होगा। जिस सेट से आपने ए चुना है उसी सेट में ये जी भी ये ई भी बैठा होगा। जिस सेट में आपका ये ए है ना, उसी सेट में आपका ये ई भी होगा। समझ में आ रही बात? ठीक, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए मैंने चूज़ कर लिया, एग्जांपल लेते हैं, एक ही करके दिखाएंगे। मैंने सेट वही नेचुरल नंबर, क्योंकि आप नेचुरल नंबर ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा दूसरा ले लेते हैं, इंटीजर ले लिया। इंटीजर आपको पता ही होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 3 ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना, और हमने ऑपरेशन अब की बार क्या ले लिया, प्लस। सो देखो प्लस के केस में हमारा आइडेंटिटी क्या होता है, 0 सेट के पास है जी, बिल्कुल है। सो आइडेंटिटी तो जी से ही आएगा, और जी अब की बार हमारा ये आई, जी मतलब सेट होता है जिस मेन सेट।
तो देखो अगर आप कोई भी ए चूज़ करते हो, कोई भी ए, जैसे सपोज़ करो ए हमने ले लिया -2, अब देखो -2 + 0 क्या होता है -2, एंड 0 + -2 क्या होता है -2, यानी कि ए ऑपरेशन ई कर रहे हैं या ई ऑपरेशन ए कर रहे हैं, आ रहा ए ही है कि नहीं। तो ये होता है आपका आइडेंटिटी। क्लियर, आइडेंटिटी समझ में आया आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, कितने हो गए हमारे टॉपिक, 3 4 5, पाँचवें पे आते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम कंपोजिशन टेबल सीखेंगे। ठीक है, कंपोजिशन टेबल भी कई टाइप्स के होते हैं, प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, मल्टीप्लाई में आ सकता है, या फिर कुछ ऑपरेशन डिफाइन कर देगा। सो एक आध तो बेसिक अभी मैं सिखा दूंगा। जब एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको और सीखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन में ही मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा डिटेल में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, फ्री, बेझिझक। ठीक है, अब लास्ट जो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया इनवर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम हिंदी में। अब ये क्या होता है, अगर ए कोई एलिमेंट है सेट जी का, तो इसका जो इन्वर्स होता है ना, उसे हम ए इन्वर्स बोलते हैं। आ रहा समझ में। अभी मैं आपको एक नोट भी लिखाऊंगा जो आपको एग्जाम क्वेश्चन में हेल्प भी करेगा। ए का इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है ए को अगर इस ए इन्वर्स से ऑपरेट करते हो तो आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, और आइडेंटिटी तो फिक्स होती है। ठीक है, या फिर ए इन्वर्स को पहले ऑपरेट कराओ या बाद में, आपका आना है ई। ठीक, और सपोज करो जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था, ना, आई हमारे पास था सेट, -3 था, -2 होता है, फिर 1, फिर 0, फिर 1 2, ऐसे चलता रहता है ना। सो हमारा इस केस में आइडेंटिटी क्या होता है, प्लस लिया था तो हमारा 0 था, प्लस के केस में ऑपरेशन हमारा प्लस था। अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि -3 का इन्वर्स क्या है, देखो ये आपके क्या चूज़ किया -3। सो -3 में आप क्या ऐड करो कि आपको 0 मिल जाए, ऑब्वियसली +3। और ये जो +3 आप ले रहे हो, क्या वो सेट में मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। यहाँ -3 है और यहाँ पर तो 3 है। क्या दे देगा, -3 + 3 0 दे रहे हैं। 0 फिक्स होता है, लेकिन हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो डिफरेंट होता है। नोट करना, इन्वर्स इज डिफरेंट। नॉर्मल भाषा में लिखवा रहा हूँ ताकि याद रहे। एंड आइडेंटिटी इज यूनिक। आइडेंटिटी नहीं बदलती है, आइडेंटिटी इज यूनिक। मतलब हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो डिफरेंट होता है। आगे बस समझा, -3 का 3 होगा, -2 का 2 होगा, -1 का 1 होगा। ठीक है, आ रहा समझ में। लेकिन जो इधर आइडेंटिटी, वो तो हर बार आपका क्या होगा, 0 फिक्स होता है, ये ध्यान रखना है। आइडेंटिटी इज यूनिक बट इन्वर्स इज डिफरेंट। एवरी एलिमेंट हैज इट्स डिफरेंट इन्वर्स, बट आइडेंटिटी इज यूनिक। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो एक कंपोजिशन टेबल भी मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, तो अच्छा हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज एक्चुअली वीडियो लंबी बन जाएगी ना, तो मैं पार्ट 1 बनाऊंगा इस एक्सरसाइज का, पार्ट 2 में बाकी और भी क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ठीक, तो मैं आपको पहले अब कंपोजिशन टेबल बना के दिखाता हूँ। कंपोजिशन टेबल, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं सीटी। ठीक है, ये चीज़ आपको बना के दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास कोई, वैसे तो सपोज़ करो सेट आपका दे रखा है, सेट के जो मेंबर आपको बोला है 1 2 3। कंपोजिशन टेबल के कई टाइप्स होते हैं। जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना, तो आपको और सीखने को मिलेगा इसके बारे में। और ऑपरेशन मेरे को दे दिया प्लस, इसके लिए मुझे कंपोजिशन टेबल बनानी है। सो ट्रिक क्या है, इधर से खींच दो,
जो एलिमेंट बोला है 1 2 3 कॉमा लगा के लिख दो। ऑपरेशन यहाँ बोले प्लस, यहाँ लिख दो, यहाँ पर भी 1 2 3 लिख दो। 1,1 क्या होगा 2, 1,2 क्या होगा 3 एंड 1,3 क्या होगा 4। ये जो 4 मेंबर है वो आउटसाइड द सेट आ गए हैं। मैं तो बस समझा रहा हूँ, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है ये कैसे होता है। फिर 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3, 2 2 को याद करोगे 4, 2 3 को ऐड करोगे तो 5, 3 1 को ऐड करोगे 4, 3 2 को ऐड करोगे 5 एंड 3 3 को ऐड करोगे तो 6। ऐसे चलता है, मतलब प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, मल्टीप्लाई हो। वैसे तो अगर ये कोई प्रॉपर क्वेश्चन का कुछ बना नहीं, मैंने बस आपको समझाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको और डिटेल में समझाऊंगा मैं, एनसीईआरटी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो प्रॉपर क्वेश्चन बने हुए हैं। आते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस में। सो 1.4 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार। स्टार मतलब ऑपरेशन हमारे यहाँ, ठीक है, ऑपरेशन इस रूप में डिफाइन कर रखे हैं। गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेट दे रखा है और ऑपरेशन दे रखा है। ए स्टार बी का मतलब है अगर ए बी को ऑपरेट करोगे तो ये आएगा, ऐसे ऐसे डिफाइन कर रखा है। सो बताना है कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक। और अगर नहीं होगा तो जस्टिफिकेशन भी देना है, यानी कि करना तो हमें एक सबको ही है, सोल्यूशन करना है। मैंने आपको बता रखा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अगर हम 2 मेंबर सेट के लेते हैं, ऑपरेशन करने के बाद जो नया मेंबर आता है अगर वो भी सेट का ही मेंबर होता है तो बाइनरी ऑपरेशन होता है। अगर सेट का मेंबर नहीं आएगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, सिंपल। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सेट हमें दे रखा है, प्रॉपर तरीके से करा रहा हूँ, z प्लस, एंड z प्लस बोले तो इंटीजर, पूर्णांक, पॉजिटिव वाले, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर सारे पॉजिटिव के नंबर्स होंगे, चलता रहेगा ऐसे। डिटेल में करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बाय एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके मन में होना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये बड़ी क्लासों में भी फॉलो होते हैं। किसी चीज़ को अगर प्रूफ करना है सो आपको लैंग्वेज की जो थ्योरी होती है उसको लेकर चलना होता है। और किसी चीज़ को अगर आपको मना करना है, नॉट मना करना है, सो आपको एग्जाम्पल लेके मना करना होता है। एग्जाम्पल दिखाओ और मना कर दो कि सर ये एग्जाम्पल है, ये रीज़न है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, मना कर रही हूँ। आई बात समझ में। सो कभी किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो लैंग्वेज वाली थ्योरी अप्लाई करते हैं, एंड कभी किसी चीज़ को अगर मना करना है तो एग्जाम्पल वाली थ्योरी अप्लाई करते हैं, ठीक। तो मैं प्रूफ करने वाला भी आपको एग्जाम्पल देके प्रूफ करा के दिखाऊंगा और मना करने वाला भी तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, क्लियर। तो सेट हमारे पास ये दे रखा था और ऑपरेशन जो दे रखा है ए स्टार बी, ओ की जगह स्टार दिखाएं। तो ए स्टार बी बोला है, उन्होंने बोला ए माइनस बी ये है, तो हमारा सेट क्या है जेड प्लस। सो इन्होंने बोला है क्या ये एक होगा या नहीं होगा बाइनरी ऑपरेशन, ये हमसे पूछा है। सो मैंने अभी आपको बोला कभी किसी चीज़ को मना करना है तो एग्जाम्पल लेके मना करते हैं, ठीक। और मैंने अभी स्टार्टिंग में यही बोला था, हमेशा ना होने की सोचो। अगर आपके मन में ना होने का कुछ नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स वो होगा, वो चीज़ होगी, यानी कि प्रूफ होगा वो। अगर आ जाता है तो ठीक, नहीं हो रहा है यानी कि उसको लैंग्वेज पार्ट में लिखना है। सो मेरे को तो ये क्वेश्चन देख के लग गया कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? फॉर एग्जांपल देखो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ऐसा एग्जांपल देखिए मैंने आपको बता भी रखा था। 1 2 3 है, ये क्या है एक्चुअली एक नेचुरल नंबर का सेट है। z प्लस बोले तो नेचुरल नंबर का सेट है कि नहीं। सो देखो इफ़
अगर मैं ले लेता हूँ a इक्वल टू 1 सिंपल, b इक्वल टू 2, ये जो a है वो कहाँ से आ रहा है, बिलोंग्स टू z प्लस, बिलोंग्स टू z प्लस, ऐसे प्रॉपर वे में लिखना है। देन a स्टार b यानी कि a माइनस बी 1 माइनस 2 यानी कि -1 नॉट बिलोंग्स टू z प्लस। z प्लस में तो -1 है ही नहीं, है क्या, 1 से स्टार्ट होगा, प्लस के सारे प्लस के होने चाहिए, ये तो माइनस का आ रहा है, सेट पे नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। है समझ में, ठीक। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या है, कह रहे हैं ऑन z प्लस, फिर से सेट वही है, अब की बार ऑपरेशन चेंज कर दिया है, a इंटू बी बोला है। सो दिस मस्ट बी बाइनरी ऑपरेशन, देख के पता लग गया, सेट वही है, अब की बार ऑपरेशन चेंज किया है यानी कि मल्टीप्लाई है। सो क्लियरली इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर, प्रूफ पता चल गया ना। अब आपको देखो इसको प्रूफ करना है, क्योंकि ये मना नहीं हो सकता, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर a आप सपोज करो 1 चूज़ कर लो, b आप 10 चूज़ कर लो, तो a स्टार b क्या बोला इन्होंने कि a इंटू बी होना चाहिए, यानी कि 1 इंटू 10 क्या होगा 10, 10 भी तो z प्लस में आएगा, 1 10 z प्लस में है, 10 z प्लस में है, तो इनकी प्रोडक्ट भी कहाँ है, प्लस में, z प्लस में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सो इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल का तो पता लग गया, ठीक है। आप दोनों तरीके से दिखा दे सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। और प्रॉपर लिखने का तरीका क्या है, इफ़ अगर a z प्लस से आ रहा है, b z प्लस से आ रहा है, देन a स्टार b इक्वल टू a डॉट b ऑल्सो बिलोंग्स टू z प्लस फॉर एवरी a comma b belongs to z plus, hence it is binary operation। आ रहा है समझ में, ठीक है। आ गई होगी। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना मेरे से, या फिर मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया है बड़े आराम से। 2 पार्ट हमारे हो गए, तीसरे में आते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो आर बोला है, सेट जो है वो आपका आर है। आपको सेट्स के बारे में भी सारा कुछ पता होना चाहिए। सेट्स के बारे में अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, पहले से बता रहा हूँ। आर प्लस बोला है, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, आर प्लस, और आपको जो ऑपरेशन दे रखा है वो बोला है ये चीज़ें। अब आर बोले तो रियल नंबर, और रियल नंबर में सब आ जाता है, रैशनल, इरेशनल, ठीक है, फिर इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये बोलिए, आपको वही नंबर पिक करने जो सारे प्लस में हो, नेगेटिव का कुछ भी मत लो, सिर्फ प्लस प्लस का लेना है सेट में। इस आर के पास रियल नंबर के सारे एलिमेंट हैं, शर्त यह है कि वो सारे एलिमेंट प्लस वाले हैं, ठीक। मतलब √3 भी है इसके पास, ठीक, √3 भी है, 1/2 भी है, 3/5 ऐसे नंबर्स भी हैं उसके पास, 1 2 3 भी हैं, ठीक, सारे नंबर हैं लेकिन प्लस वाले हैं। सो ये भी हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला लोगों को प्लस का स्क्वायर करोगे तो वही आता है, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ही आएगा। तो इसको लैंग्वेज वाइड ही लिखना है आपको, क्योंकि प्रूफ करना पड़ेगा ना आपको। सो आप लिखेंगे सिंस if A belongs to R plus, B belongs to R plus, then
बिलोंग्स टू आर प्लस फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर प्लस। प्रूफ करना है तो लैंग्वेज लिखना है। अब मैं आपको इस चीज़ को बाय एग्जांपल लेके दिखा भी देता हूँ। एग्जांपल, ये रफ काम है, इसको एग्ज़ाम में दिखाओगे अगर टाइम बच रहा है तो दिखाओ, नहीं तो ना दिखाने से भी काम चल जाएगा। अगर देखो मैं ए को ले लूँ 1 और बी को ले लूँ मैं √3, सो इस रूल को फॉलो करो। ये भी आर प्लस से आ रहा है, ये भी आर प्लस से आ रहा है, तो ए स्टार बी क्या बोला, ए बी का स्क्वायर। ए हमारा 1 है, मल्टीप्लाई, सो 1 √3 का 3 यानी कि 3 भी कहाँ से आ जाएगा, आर प्लस से आया ना। उसी सेट का मेंबर है कि नहीं, जी बिल्कुल है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, अब आ जाओ फोर्थ पार्ट में। Z प्लस एंड ऑपरेशन हमें दे रखा है स्टार बी किसके इक्वल, ए माइनस बी का मॉड। पता लग गया, ये भी हो जाएगा। अब माइनस तो है लेकिन अंदर, लेकिन बाहर क्या लगा है, मॉडुलस। और आपको पता है अगर कोई अंदर नेगेटिव आ रहा है सो वो बाहर आके क्या होता है, पॉजिटिव का, है ना। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को 1 चूज़ करूँ, बी को मैं 2 चूज़ करूँ, मॉडुलस है ए माइनस बी, ये रूल है ना। सो 1 माइनस 2 आएगा नीचे 1 नेगेटिव का, तो बाहर आके पॉजिटिव का ही हो जाएगा। और ये भी फिर कहाँ बिलोंग कर जाएगा, Z प्लस में, क्योंकि 1 भी Z प्लस का था, 2 भी Z प्लस का था। सॉल्व करने पे जो 1 आएगा वो भी Z प्लस में ही है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। सो लिखने का तरीका क्या होगा इसमें, so it is ठीक, इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट में। सेट वही Z प्लस का मतलब ये होता है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, और डिफाइन क्या कर रखा है ऑपरेशन, ए स्टार बी हमें दे रखा है ए, मतलब ए स्टार बी करोगे तो आपको ए ही आना चाहिए। सो ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। क्यों, देखिए कैसे, एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ए ले लो 1 Z प्लस से, बी ले लो 100, ये भी कहाँ से, Z प्लस से। ए स्टार बी करो, यानी कि 1 इन, देखो ए स्टार बी करने पे ए आना चाहिए, यानी कि 1 तो 1 ही दे देगा ना, ए स्टार बी यानी कि 1 स्टार 100 हमें क्या देगा, 1, और 1 क्या है, Z प्लस का मेंबर। तो सारे चीज़ सेट का ही है, ए भी सेट से लिया था, बी भी सेट से लिया था, जो नया मेंबर आया वो भी सेट का है, यानी कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो लिखने का तरीका क्या होगा, वही लैंग्वेज। इसको बोलते हैं फॉर एवरी, ठीक है, सभी के लिए, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू Z प्लस, हैंस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। आगे आपको, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट को हमने डिटेल में सॉल्व किया है, 1 by 1। ओके, अब ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं। ठीक, अब इसमें लेकिन 2 चीज़ें करनी है।
बाइनरी ऑप्शन तो चेक करना ही, साथ में इन्होंने बोला एसोसिएटिविटी को भी चेंज करूँ, चेक करूँ क्या ये एसोसिएटिविटी भी होगा या नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन तो आप सीख गए हैं, वो तो आप कर ही लेंगे। एसोसिएटिविटी अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें दो चीज़ चेक करनी है। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट, सेकंड के फर्स्ट में देखो हमारा सेट क्या दे रखा है, जेड, जेड दे रखा है। एंड ऑपरेशन क्या बोला है, ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी। तो क्या ये जेड का मतलब होता है क्या, इंटीजर। जेड बोले तो इंटीजर, तो जेड बोले तो इंटीजर, यानी कि -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 ऐसे चलता रहता है। अब ए स्टार बी क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं, जो बिल्कुल होगा। क्यों होगा, देखो इफ़ ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, इट सिम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी इज टू ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। क्योंकि प्रूफ करना है तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा हमें, हैंस इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। अब मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ, नहीं तो आपके मन में कन्फ्यूज़न रहेगा। देखो ए अगर आप चूज़ कर लो, कुछ भी प्लस माइनस का कुछ भी चूज़ कर दो। ए मैंने चूज़ कर लिया 7, बी मैंने चूज़ कर लिया -7, ठीक है। सो ए ऑपरेशन बी क्या बोल रहे हैं, ए माइनस बी, यानी कि 7 - 7 यानी कि ये 14 हो जाएगा। और ये 14 इंटीजर है कि नहीं, है ना, पूर्णांक है, ये इंटीजर है। सेट का जो मेंबर हम सेट के ले रहे हैं उनको हम ऑपरेट करा रहे हैं, तो जो नया मेंबर आ रहा है वो भी सेट का आ रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है, ये हो गया। अब आपको चेक करना है क्या ये ऑपरेशंस एसोसिएटिविटी होगी या नहीं। यहाँ लिख देंगे एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी के लिए अब जाएंगे, देखो क्या करेंगे। एसोसिएटिविटी के लिए आपको रूल पता ही है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए था, मतलब ए स्टार बी स्टार सी ये होना चाहिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो एसोसिएटिविटी होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा, ठीक है। रूल को फॉलो करना है। ए और बी अगर ऑपरेट होता है तो क्या हमें दे रहा है, ए माइनस बी। सो देखो पहले मैं क्या हल कर रहा हूँ, लेफ़्ट वाला और राइट वाला दोनों तरफ हल करते हुए जा रहा हूँ। इधर मैं लेफ़्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ। ए तो चलो ऐसे ही है, पहले मेरे को ब्रैकेट सॉल्व करना होता, आपको पता ही है। बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। अब ए के प्लेस पे तो ए है और बी के प्लेस पे क्या है, बी माइनस सी, यानी कि ए माइनस ये चीज़, क्योंकि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, माइनस बी, सॉरी दो एलिमेंट का ऑपरेशन क्या दे रखा है, माइनस बी। यहाँ देखो, सो इसमें से ये माइनस होगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, ठीक, ये आ गया। अब इधर सॉल्व करो, ए और बी ऑपरेशन क्या होगा, ए माइनस बी सी। अब ये ए के प्लस पे और ये बी के प्लस पे है, सो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। सो क्लियरली इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज़ नॉट इक्वल, आपस में इक्वल नहीं है। सो अब क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट आपस में इक्वल नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट associative।
आगे आपको आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। क्यू बोला है आपके पास, सेट आपके पास क्या है, क्यू है। क्यू आपको पता ही होता है, क्यू होता है रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक, ये हमारा क्यू है और ऑपरेशन में इस प्रकार दे रखा है स्टार बी। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं और दो रैशनल नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो जो नया रैशनल नंबर बनेगा वो, जो नया एलिमेंट आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो रैशनल नंबर आता है। ठीक, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो वो रैशनल नंबर आएगा, और रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा। अब ये चीज़ अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। सो इसको हम लैंग्वेज पार्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन तो ज़रूर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर एंड एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर, हेंस द गिवन ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये लिख दोगे। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी आप रैशनल होगा। इफ़ ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, इट्स implies A operation P also belongs to Q. Again ए बी प्लस वन, क्योंकि वन भी रैशनल नंबर होता है, ये भी कहाँ जाएगा, क्यू में आ जाएगा। ठीक है, हेंस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन तो आराम से आपने दिखा दिया। अब बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी के लिए रूल वही लगता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। सॉल्व करते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सॉल्व को इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो एसोसिएटिविटी होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। सो रूल क्या कहता है, अगर ए और बी का करोगे तो ए बी प्लस वन होता है, ए बी प्लस वन, इसको किया इधर स्टार सी। अब ए के प्लस पे ये है और सी के प्लस पे है, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट होगी और फिर वन ऐड होगा। सो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी इंटू में सी प्लस वन, इक्वेशन नंबर वन। यहाँ कहते हैं क्या हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट हो और फिर वन ऐड होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। फिर ये बी है ये ए है, इन दोनों की प्रोडक्ट होगी और फिर वन ऐड होगा। तो ये आ जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन। सो देखो ए बी सी प्लस वन तो सही है, लेकिन यहाँ सी है और यहाँ ए है। तो कुल मिला के ये आपस में इक्वल नहीं आए हैं। इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक, तो ये एसोसिएटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी हमने कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो थर्ड पार्ट बहुत आसान है, इसको आप खुद से ट्राई करना, ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। स्टूडेंट ने बोला सर आप होमवर्क भी दिया करें, सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। बाकी फोर्थ थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, वो मैं खुद कर रहा हूँ। क्लियर? तो थर्ड पार्ट आप खुद से करना है और मेरे को आंसर बताना है कि आपका क्या आया है क्या नहीं। ओके, बाकी क्वेश्चन हम करते हैं। एक ही क्वेश्चन दिया मैंने आपको होमवर्क। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। तो हमें सेट के दे रखा है z प्लस बोले तो
1 2 3 4 5 6 7 चलता रहता है, यानी कि क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, और हमें ये बोला है कि अगर ए स्टार बी करते हो तो आता है 2 की पावर ए बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे पे। सबसे पहले फाइंड करते हैं क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। फॉर बाइनरी ऑपरेशन, इफ ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, देन ए स्टार बी वो होगा 2 की पावर ए बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड प्लस फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। हेंस इट इज बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि जब चीज़ कोई हो जाती है तो उसको हम लैंग्वेज पार्ट में लिखते हैं, मैंने अब स्टार्टिंग में ही बोला था। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूँ कि क्यों होगा। देखो, अगर ए आप चूज़ कर लो 1, बी अगर आप चूज़ कर लो 2, दोनों ही प्लस में, जेड प्लस में, नेचुरल नंबर में है, और 2 की पावर 1 इंटू 2 अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि 2 की पावर 2 क्या है 4, वो भी कहाँ जाएगा, जेड प्लस में। 2 मेंबर मैंने सेट के लिए उनको ऑपरेट करा है, तो जो नया प्रोडक्ट, जो नया एलिमेंट मिला मुझे, वो भी कहाँ आ रहा है, उसी सेट का आ रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में आपको रूल पता ही है, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड प्लस, देन क्या होना चाहिए, चेक करना पड़ता है, इसमें सॉल्यूशन करना पड़ता है। ए स्टार बी स्टार सी वो इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, सो रूल आपको बताइए, अगर ए और बी का क्या रूल है, 2 की पावर ए कॉमा बी, यह हो जाएगा। अब ए के प्लस पे ये है और ये चीज़ है, तो 2 की पावर में क्या जाएगा, ये ए है पूरा, तो 2 की पावर में 2 ए बी, और इन 2 में क्या लग जाएगा, सी। ठीक, यही चलेगा। एंड इधर देखिए क्या हो जाएगा, ए तो चलो बाहर है, बी सी का, यानी कि 2 की पावर बी सी। अब ये ए है, ये बी है, यानी कि 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी। सो क्लियरली ये 1 और ये 2 आपस में इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में सी है और इसमें प्रोडक्ट में ए है, और इसकी पावर में ए बी है और इसके पावर में बी सी है। ठीक है, हेंस इट इज नॉट एसोसिएटिव। आया आपको? ठीक है। सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी आप प्रॉपर तरीके से कर लेना, ऐसे ही डिक्टो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 2 की जगह ए लिख दिया है। तो इसको भी मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद से करना है। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मैं खुद करवा रहा हूँ। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 6। और हाँ, ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो उसका जो सेट है वो भी बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। कई लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता। हमें बोला है आपके पास वो सेट है आर प्लस माइनस, फिर लिखा है ब्रैकेट में -1, इसका मतलब क्या होता है, आर प्लस, आर के पास दुनिया के सारे सेट मौजूद हैं जो प्लस के होते हैं, सिवाय -1 को छोड़कर। रियल नंबर में उन सभी नंबर को ले सकते हैं, ठीक है, प्लस वाले में, लेकिन उसमें क्या ना है, -1 ना है। आ रही बात समझ में? तो बताना है क्या ये होगा या नहीं होगा। सो क्लियरली ये नहीं होगा,
दोनों चीज़ों को आई थिंक ये मना कर देगा। चलिए करके देखते हैं। ये हमें दे रखा है एंड ए स्टार भी क्या बोला है, तो ये मना क्यों किया इसका रीज़न भी है, क्योंकि अगर आप बी के प्लेस पे -1 रखोगे तो -1 + 1 क्या होता है 0, किसी के अपॉन में 0 हो तो वो होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये डिफाइन नहीं होगा। जब सेट डिफाइन नहीं होगा तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। सो इस वजह से ये सेट हमें दे रखा है, ये रिस्ट्रिक्शन चीज़ हमें दे रखी है। तो मना करने के लिए आपको ये बोल देना कि ओह शिट, सॉरी गाइस, एक चीज़ तो और भी हमें कैलकुलेट करना था, वो मैं भूल गया था। बाइनरी निकाल रहा हूँ मैं, एसोसिएटिव निकाल रहा हूँ, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं निकाल रहा हूँ। इस पे तो मेरी नज़र ही नहीं गई थी। सो कम्यूटेटिव होगा या नहीं वो बता देता हूँ मैं फटाफट, है ना, क्योंकि इस चीज़ को मैंने स्किप कर दिया था। सॉरी गाइस, मेरी नज़र नहीं पड़ी थी क्योंकि ऐसे फोल्ड है ना बुक, तो बाइनरी पे मेरी नज़र गई और एसोसिएटिविटी पे गई, कम्यूटेटिविटी ध्यान से हट गया। सो कम्यूटेटिविटी तो बहुत आसान होता है, उसको मैं कर भी देता हूँ। फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं, पहले वाले पे आ जाऊँ। हमें ए स्टार बी क्या दे रखा था, ए माइनस बी, और हमें सेट दे रखा था जेड। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी होगा कि नहीं, नहीं होगा कम्यूटेटिविटी। क्यों? एग्जाम्पल, अगर मैं ए चूज़ करता हूँ 1, बी चूज़ करता हूँ 2, ए भी जेड से आ रहा है, बी भी जेड से आ रहा है। ठीक है, सो देखो अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो क्वेश्चन बोल रहा है बी माइनस ए इक्वल होना चाहिए। कम्यूटेटिविटी क्या बोलता है, कम्यूटेटिव बोलता है ए स्टार बी किसके इक्वल होता है, बी स्टार ए, है ना, ये चीज़ होता है। सो कम्यूटेटिविटी पार्ट स्किप हो गया था, हम सॉरी गाइस, बार बार आपसे सॉरी मांग रहा हूँ। ए माइनस बी, सो 1 - 2 इधर करोगे और इधर करोगे बी माइनस है, यानी कि 2 - 1। सो इधर -1 है, इधर 1 है, तो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है, यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आपको सारे चेक करने हैं, सो आप आराम से कर सकते हैं। सेकंड वाला हो जाएगा कम्यूटेटिव, ठीक है, थर्ड वाला भी कम्यूटेटिव हो जाएगा आराम से, क्योंकि पोजीशन चेंज होगी तो बदलेगा नहीं। फोर्थ वाला कम्यूटेटिव हो जाएगा एंड फिफ्थ वाला भी कम्यूटेटिव, ए की पावर बी नहीं होगा, फिफ्थ वाला नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक, तो चेक कर लेना। सॉरी गाइस। हाँ, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, ये हमसे बोला है। सो देखो, बाइनरी ऑपरेशन तो हो जाएगा, कम्यूटेटिविटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर बोला है, रियल नंबर में आपका सारे आ जाते हैं। अगर आप इरेशनल आ जाता है रियल नंबर के अंदर, रैशनल आ जाते हैं, इंटीजर आ जाते हैं, फ्रैक्शन आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्लस के बोले हैं सारे, आपको सारा प्लस का लेना है। एग्जाम्पल देके दिखा देता हूँ। हमें ऑपरेशन क्या बोला है, ए स्टार बी हमें क्या बोला है, ए अपॉन बी प्लस 1। सो अगर आप ए ले लो 2, बी ले लो √3, 2 अपॉन √3 + 1, ये कहाँ बिलोंग करेगा, आर प्लस में। सो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। लैंग्वेज कैसे लिखते हैं वो तो मैंने बता रखा है आपको। ठीक, बहुत गर्मी हो रही है इस, तो ये भी हो गया, बाइनरी ऑपरेशन होगा, लेकिन कम्यूटेटिव होगा ये। देखो, अगर ए स्टार बी है तो ये है, तो बी स्टार ए क्या होगा, क्योंकि कम्यूटेटिविटी में इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए में बी ऊपर आ जाएगा, ए जो पहला होता है वो ऊपर ही रहता है, बी ऊपर आ जाएगा, यहाँ जो है A+1। क्या ये चीज़ आपस में कभी इक्वल हो सकती है, बिल्कुल नहीं। सो ये कम्यूटेटिविटी भी नहीं होगा। और ऐसे ही आप किसके लिए मना कर देंगे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना था, एसोसिएटिविटी के लिए भी कर दे रहा हूँ मैं, फिर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है, क्या होता है, ए अपॉन बी प्लस 1, फिर स्टार सी, लेफ्ट वाला हल करते हैं। ये ए के प्लस पे जो होता है वो ऊपर ही आता है, ये ऊपर रहता है,
और नीचे फिर क्या हो जाता है b+1, यानी कि यहाँ आ जाएगा c+1। सो कुल मिला के ये क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और नीचे आ जाएगा b+1 इंटू c+1। ठीक, अब इसको हल करिए। b स्टार c क्या आएगा, b ऊपर, फिर नीचे आएगा c+1 इस नियम के आधार पर, क्योंकि a की जगह पर यहाँ b है और b की जगह पर यहाँ c है, रख दिया। अब ये a है ये b है, तो a तो ऊपर ही रहता है, नीचे क्या जाएगा ये चीज़। अच्छा, यहाँ +1 था, ठीक है। सो अब नीचे क्या जाएगा b+1। सो हल करिए, a अपॉन इधर b+1 इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, सो आ जाएगा c+1 अपॉन में c+1 ऊपर आ जाएगा, तो c+1 इंटू a अपॉन b प्लस c+1। सो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या नहीं होगा, एसोसिएटिव भी नहीं होगा, तो ये माना होगी। तो तीनों चीज़ इसमें क्या हो जाएगा, माना हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लाइट आने पर फिर स्टार्ट करते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। सो ये पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे।